नमस्ते एंड जय हिंद। देखिए, होता यह है कि सक्सेस हर किसी को पसंद है। जब आदमी सक्सेसफुल होता है उतना ही वो अकेला होता है, पर जो सक्सेस हमको इतनी मुश्किल से मिलती है उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उस सक्सेस को हैंडल करना। यही कुछ हो रहा है सौरभ जोशी के साथ में। व्लॉगिंग की दुनिया में एक क्रांति लाने वाले सौरभ जोशी अभी कई विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। सक्सेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। महज 22 साल की उम्र में इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है जो शायद हम और आप सिर्फ ड्रीम में ही सोच सकते हैं। पर ये अचीवमेंट के साथ में इनके अंदर में मौजूद एक आदमी है जो घमंडी हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके ही नेटिव प्लेस उत्तराखंड की जनता कह रही है। तो क्या है ये सौरभ जोशी का सब मांझरा, किस वजह से हेट मिल रहा है सौरभ जोशी को, और क्या है ये पूरा प्रकरण, इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। देखिए, व्लॉगिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम तो मुंबईकर निखिल का आता है, क्योंकि उन्होंने ये चीज स्टार्ट की थी इंडिया में। उसके बाद उनसे भी बड़ा कोई अगर बना है तो वो बने हैं सौरभ जोशी। अब सौरभ जोशी इसीलिए लाइमलाइट में आ रहे हैं अभी क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया। उस बयान के मुताबिक उनका ये कहना है कि उत्तराखंड के हंदवाड़ी को सिर्फ और सिर्फ सौरभ जोशी की वजह से लोग जानते हैं। इनफैक्ट पूरे इंडिया को सौरभ जोशी की वजह से जाना जाता है। ये उनके बयान से हलचल मच गई है पूरे उत्तराखंड में। नहीं, झूठ बोल रहा है। देखिए, पर्सनली व्लॉगिंग लोग देखना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि वो लोग उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी व्लॉगिंग चैनल वो फॉलो करते हैं। जैसे पर्सनली मैं 2-3 लोगों की ही व्लॉगिंग्स देखता हूँ। मुझे पर्सनली पहले नंबर पे जो पसंद है वो रोम रोम जी है। जापान में ये रहते हैं बट दिल के करीब हिंदुस्तान को रखते हैं। मेरे को उनकी व्लॉगिंग पसंद है, मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, इनफैक्ट उनको सब्सक्राइब करता हूँ। मैंने सौरभ जोशी के 1-2 व्लॉग के ऊपर मैंने व्लॉग देखे नहीं होंगे क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सी बहुत यूट्यूबर्स के साथ में है। एक मुंबई से चलता हुआ एक यूट्यूबर उनके तक पहुंचा कि सिर्फ मेरे चैनल का आप नाम ले लो। मैं ये मानता हूँ कि ये उनका कॉल है सौरभ जोशी का कि उनको नाम लेना है या नहीं लेना उनके चैनल पे। आफ्टर ऑल ये सौरभ जोशी की मेहनत है जिस वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो वो यूट्यूबर बिना कुछ करे, चले मान लेते हैं इतना चल फिर के आया है वो, पर बिना कुछ करे वो सौरभ जोशी के पास चले जाए और एक बार मेरे चैनल का नाम ले लो बोल दे, तो ये शायद उसको इतनी अहमियत नहीं होगी उन सब्सक्राइबर्स की जो सिर्फ सौरभ जोशी के भरोसे पे बनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है वो सौरभ जोशी का लुकआउट है। पर जो सौरभ जोशी ने अभी कहा है कि हंदवानी को और उत्तराखंड को लोग सिर्फ सौरभ जोशी की वजह से जानते हैं, उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। मैंने तो यहाँ तक सुन लिया है कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कि सौरभ जोशी के पुतले फूके जा रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि डैश को घी हजम नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उत्तराखंड की जनता कह रही है। उस उत्तराखंड की जनता जिस उत्तराखंड से सौरभ जोशी बिलोंग करते हैं और जिस उत्तराखंड को सौरभ जोशी ने अपना मानकर वहां पे सब चीजें आपको दिखाई है वहां की। पर सौरभ जोशी का ये कहना कि इंडिया को और उत्तराखंड को, हल्द्वानी को ये सब सौरभ जोशी की वजह से जानते हैं, तो शायद उन लोगों के साथ में नाइंसाफी होगी जो लोग इस धरती के लिए बलिदान हो गए। उन बड़े बड़े स्वतंत्रता वीरों की शहादत की बलिदानी होगी जिन वजह से आज उत्तराखंड उत्तराखंड कहलाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन महापुरुषों की ये जमीन रही है, उन साधु संतों की ये जमीन रही है, उन बड़े बड़े हमारे मॉन्क्स जो है उनकी ये जमीन रही है। और सौरभ जोशी एक यूट्यूबर है। वो यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि आज उत्तराखंड के हंदवाड़ी को सिर्फ और सिर्फ सौरभ जोशी की वजह से जाना जाता है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। उत्तराखंड में श्री स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत समय अपना व्यतीत किया था 1880s के ज़माने में, जब वो एनलाइटन होने के लिए निकल पड़े थे, अपने आप को खोजने के लिए निकल पड़े थे।
उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तराखंड की उस पावन धरती पर अपने कदम रखे थे। इसके अलावा कुछ स्वतंत्रता वीरों के नाम आपको बताऊंगा जिनके साथ अन्याय किया है सौरभ जोशी ने। कालू सिंह महारा, इन्होंने उत्तराखंड की आज़ादी के लिए बहुत बलिदान दिया है। इसके अलावा पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इन्होंने भी बहुत बलिदान दिए हैं। इसके अलावा बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने भी बहुत बलिदान दिया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैरिस्टर अनुसुया प्रसाद बहुगुणा। अब सौरभ जोशी अगर अपने आप को इतना बड़ा मानने लगे हैं कि इन महापुरुषों की भी उनको कदर नहीं है, तो क्या कहें। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। देखिए, किसको अपने चैनल पे प्रमोट करना, किसको नहीं करना, ये उनका पर्सनल राइट है, बट उत्तराखंड को और स्पेशली हमारी इस धरती को उनको डिमीन करने का हक कोई नहीं दे सकता। किस तरीके से सक्सेस हैंडल की जाती है ये हमें जानना चाहिए दिलराज जी से। दिलराज सिंह मतलब AKA मिस्टर इंडियन हैकर से। आज इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, इतना सब कुछ वो पा चुके हैं, इतने बड़े बन चुके हैं, फिर भी उनके पाँव जो है वो जमीन पर है। कुछ यूट्यूबर्स आज भी अपने रूट्स को नहीं भूले हैं, जबकि कुछ यूट्यूबर्स रूट्स को भूलकर अपने ही नशे में चूर हो चुके हैं। तो हो गया फैसला, बस हो गया फैसला। सौरभ जोशी की ये एकमात्र कंट्रोवर्सी नहीं है। सौरभ जोशी की कई सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी है और वो कंट्रोवर्सी के चलते उनकी एक छोटी सी आर्मी बन गई है, ट्रोल आर्मी बोल लीजिए। अगर उनके ऊपर में कोई वीडियो बनाता है तो वो ट्रोल आर्मी उसके ऊपर में लाव लश्कर लेके चढ़ जाती है। यही चीज अगर आप दिलराज सिंह के साथ में करोगे ना, तो वो खुद अपने सब्सक्राइबर्स को बोलते हैं कि जिसको बोलना है बोलने दो, आप ध्यान मत दो। फर्क समझिए आप। मैं अभी भी आपको समझा रहा हूँ कि ये यूट्यूबर्स है, इनको आप भगवान मत बनाइए। हम लोग कोई भगवान नहीं है, या कोई भी लोग भगवान यूट्यूबर्स तो नहीं है। ये लोग आपके सब्सक्राइबर्स है, आपको इनको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। और इन सब्सक्राइबर्स ने अगर आपको वहां पे बिठाया है, तो आप सोचिए कि आपको उस गद्दी को कितने अच्छे से संभालना है। और अगर ऐसी ही चीज होती रही तो अभी जो ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे, #unsubscribe सौरभ जोशी, ये ट्रेंड चलाया जा रहा है ट्विटर पे। मैं नहीं चाहूंगा जिस बंदे ने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके जो चीज आज उसने कमाई है, वो पलक झपकते उससे गायब हो जाए। बिल्कुल नहीं चाहूंगा मैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि सौरभ जोशी तक के किसी तरीके से, उनका अगर कोई सब्सक्राइबर देख ले तो उन तक ये बात पहुंचाइए कि सौरभ जोशी को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, पर उनकी गलत बयानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मैं कहना चाह रहा था, वो पॉजिटिवली आप तक पहुंचा होगा। अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।